हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुर्गादीप व्लॉग्स। तो वैसे तो ये व्लॉगिंग का चैनल है, बट मैंने अपने लिए एक सुंदर सा ब्लाउज बनाया है, तो क्यों ना उसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को सीधा कर लेना है। तो बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा है, क्योंकि मुझे फ्रंट में हुक बनाना है और ब्लाउज की जो लेंथ है वो 14 इंच है। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ हमारा शोल्डर का मार्किंग हो गया है और यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। यहाँ से हमें शोल्डर लेना है 5 इंच। ये डीप नेक ब्लाउज है, फ्रंट भी डीप है और बैक भी डीप है। और 5.5 इंच हम ले लेंगे यहाँ पर आर्म होल। और 32 साइज़ का ब्लाउज है, तो 8 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। नीचे की तरफ कमर का मार्किंग करेंगे। 28 की कमर है, तो 7 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच पीछे के डॉट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इन सब लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हम आर्म होल में गोलाई का शेप लगाएंगे। तो ये मैं 1 इंच पर लगा रही हूँ। 0.25 मैंने और अंदर की तरफ लिया है, ताकि बिल्कुल भी झोल नहीं आए। और फिर हमें शोल्डर डाउन करना है, तो अंदर की तरफ मैं 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। सो यहाँ पर बैक पार्ट कट हो गया है और अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच हम नेक ले रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा ब्लाउज डीप नेक है इसलिए। और पीछे से मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। स्क्वायर नेक बनाएंगे, क्योंकि अभी स्क्वायर नेक ज़्यादा ट्रेंड में है, तो हम वही बना रहे हैं। और अब इसे हम फ्रंट पार्ट पर रखेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हुकाई पट्टी के लिए आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है इस तरह से। और नीचे की तरफ आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और साइड से हम ले लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा और ऊपर से लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा। बाकी सारी मार्किंग जैसी है वैसी ही आपको कर लेनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और नेक के निशान के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह से। और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब इसमें हम टक्स और गले का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर डीप नेक है, तो मैं 6 इंच पर ले रही हूँ। 5.5 इंच या 5 इंच आप ले सकते हैं। और यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे और गोल में हम नेक का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से गोलाई का शेप दे दिया है। अब नीचे हम यहाँ पर लेंगे 12.5 इंच पर एक मार्क। और वहाँ से 3 इंच है, तो साइड से हमें लेना है 3.5 इंच। और एक सीधी लाइन बनाएंगे। यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच और 1 इंच का डाट बनाएंगे। और जो मेन डाट लगाए हैं वहाँ से हमें 2.5 इंच की दूरी पर चारों दूसरे मार्क कर लेने हैं। तो इस तरह से 2.5 इंच की दूरी पर मैंने बाकी के 3 मार्क भी कर लिए हैं। ये हो गए हैं सारे के सारे मार्क। और अब इसे हम कट कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए आपको बैक पार्ट लेना है और 1/2 इंच ऊपर सिलाई का छोड़ते हुए इस तरह से गोलाई में घुमा के हमें आर्म होल चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है 8 इंच और 1.5 इंच हमारा सिलाई के लिए। तो जो ब्लाउज की लेंथ, स्लीव की लेंथ है वो है 10 इंच, तो मैं 11 इंच पर लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी। और आर्म होल की गोलाई के लिए 4 इंच डाउन मैंने एक निशान किया है। और यहाँ से क्रॉस में हमें मेजर टेप को रख के 8 इंच पर एक मार्क करना है। और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। ऊपर से हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। 1 से 1.5 इंच आप ले सकते हैं। और बैक पार्ट की गोलाई का शेप लगाना है। और इसी तरह से हमें फ्रंट का शेप भी लगा लेना है। 1/2 इंच की दोनों में गैप रखना है। फिर लगाएंगे गोलाई का राउंड। तो यहाँ पे 5.25 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का हो गया। इस तरह से इन निशान को मिला लेंगे। और आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि 9.5 इंच आ रहा है या नहीं। तो देखिए 10 इंच है, तो हम 1/2 इंच सिलाई में एडजस्ट कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पर मेरे अस्तर की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम मेन कपड़े पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी वो कटिंग भी हो गई है और आप पट्टियाँ इस तरह से साथ में कट कर लीजिए ताकि आपका टाइम बचे। और इसके चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद ब्लाउज मेरा रेडी है। तो अब हम यहाँ पर पूरी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर हमारी मार्क है वहाँ पर ये हो गया है फ्रंट पार्ट रेडी। अब यहाँ पर हम बेल्ट भी जॉइंट कर लेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट में डॉट है, इसलिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ में। और अब हम पट्टी लगाएंगे। तो एक पट्टी में आपको ब्लाउज़ का जो कपड़ा है वो रखना है, वो बाहर की तरफ पलटेगी तो हमारी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ दिखे। और एक पट्टी हमें अंदर की तरफ लगानी है, तो वो आप सिंपली पट्टी पलट सकते हैं इस तरह से। और नाखून की मदद से प्रेस करके आप इसे अच्छे से दबा लें। ये भी तैयार हो गई है। तो फ्रंट पार्ट तो रेडी हो गया है और बैक पार्ट में हम इस तरह से टक्स का मार्क करके उस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। सेंटर से सेंटर को मिला के शोल्डर भी जॉइंट कर लेना है। अब चारों पार्ट को पकड़ के हम इस तरह से सेट करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकाल लेंगे। देखिए आप कटिंग पूरी कंप्लीट करेंगे बट लास्ट में सिलते टाइम कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो इस तरह से आपको रख के चेक कर लेना है और स्लीव के साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपको निकाल लेना है। तो ये चारों पल्ले एक सरीके हो गए हैं। अब हम स्लीव रेडी करेंगे। तो स्लीव के लिए मैं पट्टी से फिनिशिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी पलट सकते हैं, बट पट्टी की फिनिशिंग के साथ में ब्लाउज अच्छा लगता है। इस तरह से प्रेस करके हाथों से इसे इस तरह से सिल लेना है। अब हम स्लीव जॉइंट कर लेते हैं। तो शोल्डर के सेंटर में स्लीव के सेंटर को रख के इस तरह से पहले एक तरफ सिलाई लगानी है। देखिए तो यहाँ पर मेरी स्लीव जो है वो एकदम परफेक्ट आ गई है। अगर कुछ कम ज़्यादा है तो आप कट कर लीजिए। अब हम देखो मेरी दोनों स्लीव जॉइंट हो गई है। अब ब्लाउज के बैक पार्ट के सेंटर को देखना है और फ्रंट के जो दोनों पार्ट है हुकाई पट्टी के वो इस तरह से सेंटर मिला के इस तरह से पिन लगा के हमको चेक करना है कि साइड से कुछ अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो वो हमें निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा परफेक्ट है। हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो वो मैं निकाल लूँगी। दोनों साइड से इस तरह से हमें चेक कर लेना है और फिर हमें बाहर की तरफ एक सिलाई लगानी है। अब हम नीचे की पट्टी तैयार करेंगे। तो 1.5 इंच यहाँ पर मैंने पट्टी ली है और पट्टी को पहले मैं एक तरफ से सिलाई लगा लूँगी। पट्टी को नीचे की तरफ लगाने के बाद हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। आप मोटी सिलाई रखेंगे और फिर हाथों से तुरपाई करेंगे तो और भी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हो जाएगा। अब हम फिटिंग मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारा फिटिंग मार्किंग था वो हम निशान लगाएंगे। तो नीचे की तरफ 7 इंच था तो हम 7 पे मार्क लगाएंगे और चेस्ट में था 8 इंच तो हम 8 इंच पर मार्क करेंगे और स्लीव था 5 इंच तो हम 5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और इस पर हमें स्टिच लगा लेनी है। तो ये सुंदर सा और सिंपल सा ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट ब्लाउज बनकर तैयार है। अब हम डोरी के लिए एक निशान लगाएंगे। डोरी मैं अलग से नहीं लगा रही हूँ यहाँ पर। जैसे ही हम पट्टी लगाएंगे गले की तो उसके साथ में ही हम डोरी लगाएंगे तो वो भी फिनिशिंग के साथ लग जाए। 3 इंच में मार्क कर रही हूँ यहाँ पर। और अब हम गले की पट्टी में डबल में करके लगा रही हूँ। ये सिंपल पट्टी है, उरे पट्टी नहीं है। अगर आप उरे पट्टी में लगाते हैं तो आपको इस तरह से बीच में कहीं पे भी प्लेट लेने की ज़रूरत नहीं है, पर सिंपल पट्टी में आपको छोटे छोटे प्लेट्स लग के लगाना है।
तो चलो यहाँ पर लास्ट गले की फिनिशिंग के साथ में मेरा ब्लाउज भी तैयार है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ में मेरा ब्लाउज तैयार है। तो ये मैं पहन के आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।